बिल्कुल। अच्छा, निवाड़ी विधायक को लोग कितना पसंद करते हैं जो वर्तमान में है अभी? निवाड़ी विधायक को तो जनता से पूछो, आज आज गांव क्षेत्र में जाओ तो गाली देते हैं, गाली देती है जनता। शिवराज सिंह के तो कहते हैं कि किसानी एक व्यापार का साधन हो गया है, नहीं, किसानों की आय बढ़ गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली प्रेस वार्ता में। आपके साथ हम दीपेन ठाकुर हैं। आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निवाड़ी से श्री राजेश यादव जी से, और इनसे हम सीधे सवाल करेंगे और आशा करेंगे कि हमें जवाब भी जो है सीधे और स्पष्ट मिले। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। नमस्कार बुंदेली प्रेस वार्ता का, कि आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जैसे सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि निवाड़ी की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? निवाड़ी की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये संदेश है कि आज जो दबाव की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है, उसको हम लोग पूरी तरह से खत्म करके और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। इसमें जनता हमारा सहयोग करे और जनता के हितों के लिए कांग्रेस हमेशा से लड़ती रही है और आज भी लड़ाई जारी है। आज ये भ्रष्टाचार की सरकार जो जगह जगह व्याप्त है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे खनिज विभाग हो, चाहे कलेक्टर से लेके निचले पटवारी स्तर तक खुलेआम भ्रष्टाचार व्याप्त है। ना कोई सुनने वाला है, ना अगर गरीब जनता अपनी प्रार्थना या लेके जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और सब मस्त हैं। चाहे विधायक हो, भाजपा के विधायक और नेता तो सुनते ही नहीं, सब अपने अपने पैसा कमाने में मस्त हैं और जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आपसे एक सवाल और करें कि विपक्ष में रहते हुए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज उठाना, ये सबसे बड़ी हमारी अहम जिम्मेदारी है कि जो पीड़ित जनता है, जो शोषित जनता है, उसकी आवाज उठाना और उनको न्याय दिलाना। अच्छा, आपने अब तक निवाड़ी में कितने लोगों के लिए आवाज उठाई या कितने ऐसे कार्य किए जो आप जनता तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं? कुछ ऐसा किया निवाड़ी में जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं? जी जी। तब से क्या निवाड़ी में ऐसा बदलाव आपने किया है या किसके लिए आवाज उठाई है? जी, किसानों के लिए, लाइट की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, खाद की समस्या हो, हम लोगों ने पूरी तरह से कलेक्टर को अवगत कराया, कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और उन्होंने उसमें कुछ सुधार भी लाए। लेकिन वो भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, आपको बताया कि कालाबाजारी खाद में हो रही है, इस वजह से किसानों को परेशानी आती है। कहीं आप लोग को ऐसा लगा है, मतलब कालाबाजारी आपने कहीं पकड़ पाई है यहाँ पर चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रूफ आपको मिला हो? प्रत्यक्ष प्रूफ ऑन स्पॉट तो मैंने नहीं पकड़ पाई, लेकिन लोग बागों ने ये बताया कि जो यूरिया आज जो सरकारी रेट है उससे अगर थोड़ा सा 100 रुपए बढ़ा के दो, 150 रुपए बढ़ा के दो तो तुरंत आपको उपलब्ध हो जाएगी, और नहीं तो 2-2 दिन 3-3 दिन किसान लाइन में लगा रहता है। टोकन बंटने के बाद भी किसान 2-2 3-3 दिन लाइन में लगा। तो आपकी सरकार जब थी प्रदेश में तब भी किसान खाद के लिए परेशान था? नहीं, हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में किसान तो कभी भी परेशान नहीं रहा। खाद की उपलब्धता हमेशा सरकार द्वारा पूरी तरह से की गई और किसानों के लिए बिजली की ना तो समस्या बनी, ना खाद की समस्या बनी, और रोजगार की भी समस्या बिल्कुल भी नहीं रही। आज रोजगार के लिए आदमी दर दर भटक रहा है। हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा पलायन दिल्ली के लिए जाते हैं लोग बाग, तो रोजगार की भी समस्या है हमारे। इससे पहले जब आप थे तब भी यहाँ से दिल्ली लोग जाते थे, प्रदेश में बेरोजगारी थी। ऐसा मतलब कहाँ चूक हुई कि रोजगार जो आप अभी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार सरकार नहीं दे रही है, तो आपके यहाँ भी, आपके समय में भी बेरोजगारी थी? नहीं, 25 साल पहले हमारी सरकार थी, 20 साल पहले, तो उस समय इतनी बेरोजगारी नहीं थी। आदमी, न महंगाई थी, आदमी यहाँ पे रह के अपनी छोटी मोटी खेती बाड़ी करके या यहाँ पे लोकल में काम ढूंढ के अपना काम चला लेता था। आज अगर वो मजदूरी के लिए नहीं जाता बाहर तो अपने परिवार का भरण कर सकते। देखिए, बुंदेलखंड तो पहले से ही पलायन के लिए बेसत है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड जो है हमेशा गरीबी, भुखमरी चीजों से जूझता रहा है। जी जी, ये तो आपको ये, और उस टाइम पे भी जाते थे, अभी भी जाते हैं दिल्ली। तो ये कहाँ ऐसा मतलब कैसा नहीं अंतर आया है? उस समय बहुत कम था, उस समय लोकल में काम था, लोकल में रोजगार मिलता था लोग बागों को। खेती के जरिए, खेती किसानी में आदमी ज्यादा
फायदा होता था आदमी को, तो खेती के अब आज खेती किसानी लाभ नहीं उल्टा हानि का व्यापार हो गई है। शिवराज सिंह के तो कहते हैं कि किसानी एक व्यापार का साधन हो गया है, नहीं, किसानों की आय बढ़ गई है। बिल्कुल नहीं बढ़ी भाई। आज किसी भी किसान से पूछ लो, चाहे वो जिसके पास 2 एकड़ हो उससे पूछ लो, जिसके पास 200 एकड़ हो उससे भी पूछ लो, तो कोई भी लाभ नहीं ले पा रहा खेती से। मतलब लागत इतनी बढ़ गई, खाद की, बीज की, लाइट की समस्या, ये सब चीजें किसानों को बर्बाद कर रही हैं। और ये सरकार चाहती है कि किसानों को खत्म करके उनको गरीब और मजदूर बना दो। तो मजदूर, उनकी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको वो जमीनें दे रहे हैं, आज सिंगरौली में जमीनें दी गई अडानी अंबानी को, ये सब किसानों की जमीनें हड़प के, जंगल हड़प के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं और हम लोगों से जमीन छीन रहे हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार कहती है कि प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है, जी, इस पर आप कितने सहमत हैं? अगर क्षेत्र में विकास या देश में विकास तेजी से हो रहा होता, विकास सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का विकास हो रहा है। यहाँ पे आम आदमी और मध्यम वर्गीय केवल और केवल महंगाई की चपेट में मार खा रहा है और निचले स्तर पे हमें नहीं लगता कि विकास हो रहा है। आपके हिसाब से प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, निवाड़ी में ऐसी कौन सी योजना है जो सिर्फ कागजों में चल रही है? बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे अपना ये कन्या विवाह योजना हो। इतने घोटाले हुए हैं इस निवाड़ी में, जिसमें एमएलए विधायक के आदमियों ने इतना भरपूर लूटा है किसानों को और अन्य आदमियों को, झूठी उसमें पत्रक लगा के, और कन्या विवाह योजना में घोटाले किए और कई योजनाएं जो हैं। आप बता रहे हैं घोटाले हुए हैं, विवाह योजना है, राशन है, इसमें तो विधानसभा चुनाव में ये बात या जनता को आप समझा नहीं पाए या जनता समझ नहीं पाई, आपकी भाषा में कहाँ चूक हुई? नहीं, चूक कहीं नहीं हुई। जनता ने हमारा सहयोग किया, जनता ने हमारा पूरा सहयोग किया। आज भी गांव में जाके देख लो तो वो कहते हैं हमने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, भाजपा को वोट दिया ही नहीं। किसी भी गांव में जाके देख लो 70% जनता यही कहेगी। अब 70% जनता हमारे साथ है और ये जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं ईवीएम या सवाल खड़े होते हैं या चुनाव आयोग पे सवाल खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी के जरिए ये लोग जीतते हैं। ईवीएम आपकी नजर में ईवीएम दोषी है जी, लेकिन जहां आपकी सरकार बन जाती वहां ईवीएम पे दोष क्यों नहीं जाता? वहां भी तो बीजेपी सरकार बना नहीं, तो जहां आपकी सरकार बन जाती। नहीं, ऐसा है, वहां पे जहां पे सरकारें बनी तो वहां पे ईवीएम या इसलिए काम नहीं आई कि वहां पे जनता ने पूरा सपोर्ट किया। जैसे 80% सपोर्ट कर दिया, अब ईवीएम कहां से? मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट ईवीएम के जरिए इधर उधर किए जाते हैं। ये हम लोगों को जैसे पता चला, तो जहां पे हम लोगों को कम प्रतिशत में वोट मिला तो वहां पे वो भाजपा अपने प्रत्याशी जिता ले जाती। हर चुनाव में ईवीएम पर दोष धर देते हैं, ईवीएम को दोषी बता देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में कहीं ना कहीं कोई कमी है या नेताओं में ऐसी कोई अंदरूनी कला है जिसकी वजह से सरकार नहीं बना पा रही? नहीं, ना तो पार्टी में कोई कमी है। हम लोगों की विचारधारा गरीब जनता के लिए और शोषित जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना है और हमेशा से लड़ते रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में कोई कमी है या हम लोगों के काम में कोई कमी है, ना तो कोई हम लोगों में गुटबाजी है, चाहे नीचे स्तर पे हो चाहे ऊंचे स्तर। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आपका टिकट लास्ट समय में फाइनल हुआ था और जो लोग दावेदारी कर रहे थे और एकदम से बीजेपी वाला व्यक्ति कांग्रेस में जाता है और बिना ज्वाइन किए ही टिकट लेके आ जाता है और उसके बाद फिर विवाद हुआ आप लोगों में, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई और बाद में उसे ही सपोर्ट कर दिया। नहीं, ये तो हमारा देखो कर्तव्य होता है। जैसे मैं जिलाध्यक्ष हूं तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सर्वमान्य होता है। अगर उन्होंने टिकट दे दिया कि ये जिताऊ है और इसको आपको सहयोग करना है तो सभी लोगों ने बिल्कुल मतलब पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रही है पार्टी? नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर रही। यहाँ पे उन्होंने सर्वे कराया, जो भी तो सर्वे में कोई भी पुराना कार्यकर्ता ऐसा नहीं लगा कि जो चुनाव जीत सकता है, इसलिए नए व्यक्ति को टिकट दिया गया था। भाई दावेदारी में बहुत सारे लोग थे तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर था या मतलब दावेदारी में वरिष्ठ लोग कर रहे थे दावेदारी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कोई कमजोर रहा या क्षेत्र में जनता की पकड़ जिसकी कम रही हो। तो जो सर्वे में नाम आया, सर्वे में अमित राय जी का नाम आया, उनको टिकट मिला। हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की? नहीं, ज्वाइन किया था, उन लोगों ने ज्वाइन किया था और अकेले अमित राय जी ने नहीं किया था,
उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने भी ज्वाइन किया था। अच्छा, आपकी नजर में निवाड़ी में स्वास्थ्य सेवा, जी शिक्षा, रोजगार, जी। कितनी प्रतिशत सरकार सफल रही है यहाँ पर व्यवस्था लागू करने में? अब प्रतिशत तो नहीं बता सकते, लेकिन आज चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ चाहे शहरी क्षेत्र में चले जाओ, रोजगार से युवा बिल्कुल वंचित है। जो पढ़ लिख के स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे? स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट है, पूरी तरह से। आज अस्पताल में चले जाओ आप, शाम के बाद आपको डॉक्टर को फोन लगाएंगे, डॉक्टर उपस्थित नहीं मिलते हैं। और सीएमएचओ यहाँ पे जो जिला अस्पताल भी बन गया, वहां पे भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठाती इस चीज के लिए? नहीं, हम लोग उठाते हैं, बराबर उठाते हैं, बराबर आवाज उठाते हैं। हम लोग अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में नर्सों की भी समस्या सामने आई थी, हम लोग गए थे तो कई बार हम लोग। लेकिन इसके बाद आपने कोई जैसे अभी बच्चियां थी जो स्कूल छात्रावास छात्रावास में एकदम शुरू की तबीयत वो फूड पॉइजनिंग का ही कारण था। फूड पॉइजनिंग, उनको गलत या मतलब सड़ा हुआ भोजन दिया गया, इसलिए उनकी तबीयत खराब। लेकिन जहां तक हमें अंदर से जानकारी है, ऐसा कहा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की कोई समस्या नहीं थी, धूप की समस्या है। इस पे आप लोग क्या आगे चल के कोई ज्ञापन होगा या? नहीं, बिल्कुल। मैंने उस दिन भी कलेक्टर महोदय से बात की थी, तो वो पहुंची थी, वहां पे अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने ये कहा था कि मतलब कहीं ना कहीं खाने में, मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, मतलब ये धूप की समस्या तो हो ही नहीं सकती। अभी इतनी सर्दी है, हम दिन भर भी धूप में बैठे रहे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो धूप की समस्या नहीं, फूड पॉइजनिंग की ही समस्या थी। अच्छा, आपके हिसाब से फूड पॉइजनिंग की समस्या थी। अच्छा, लोग एक सवाल पूछते हैं जब गांव में जाते हैं कि कांग्रेस के जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, केवल बयानबाजी करते हैं और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो जनता को फायदा दे सके। भाई, फायदा, हम तो जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं, अभी हम शासन में तो है नहीं। फायदा तो शासन से दिलवाना हमारा कर्तव्य है। कि वही चीज, मतलब इसी चीज को आप समझ रहे हैं ना, कि जनता जब बोलती है कि आप सवाल करते, मतलब सवाल नहीं कर रहे, केवल बयान दे रहे हैं जी, ना तो आंदोलन कोई हो रहा है आपकी तरफ से, ना ऐसा कुछ हो रहा है, इसका क्या है? नहीं, अभी आंदोलन हम लोग करेंगे और शासन प्रशासन को हिलाएंगे। अभी हम लोगों की नई टीम गठित हुई है। आज कल ही हमारी एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 7 ब्लॉक अध्यक्ष जिले में नियुक्त किए गए। इसके बाद हमारी जिला कार्यकारिणी बननी है और पूरा संगठन का गठन होने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, भ्रष्टाचार के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, किसानों की समस्याओं के विरोध में, स्वास्थ्य की समस्याओं के विरोध। अच्छा, अभी आपने बताया कि कल आपकी जो ब्लॉक कार्यकारिणी गठित हुई है, इसमें मतलब जो लोग निवाड़ी हैं उन्हें दूसरी जगह का प्रभार दे दिया गया, जो बाहर से उन्हें निवाड़ी का प्रभार दे दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष? हाँ, ब्लॉक अध्यक्ष। नहीं, ये दीपक वंशकार जी हैं। हाँ। ये असाटी के रहने वाले हैं। और निवाड़ी का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया? तो निवाड़ी ब्लॉक है, या असाटी भी उसी में आता है। अच्छा, असाटी जो गांव है, नहीं ऐसा लोग बोल रहे हैं जब मार्केट से नहीं, तो कुछ बात भी तो सामने। नहीं, मैं जिलाध्यक्ष बना निवाड़ी जिले का, तो जरूरी नहीं है कि मैं निवाड़ी प्रॉपर का रहने वाला हूं, मैं मुड़ारा गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। ये असाटी गांव, उस गांव के अंतर्गत, मतलब उस ब्लॉक के अंतर्गत इनका गांव आता है। असाटी यहाँ से 3 किलोमीटर है जिला ब्लॉक मुख्यालय से। इसके बाद ये ओरछा प्रॉपर में रहते हैं, राकेश सहरवाल जी, उनको बनाया। धीरेन्द्र सिंह परमार ओबोरा तरीचर कला के रहने वाले हैं, उनको तरीचर कला का ब्लॉक, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छा, निवाड़ी में जो हम आपसे पूछे, निवाड़ी में कांग्रेस आप जनता से क्या वादा कर रही है गांव में जाके, और कितनी सकृति सतर्कता से या लगातार जारी रह रही है गांव में जाके? कितने % काम कर रहा है पार्टी आपका? नहीं, काम तो बराबर निरंतर चल ही रहा है, और अब और तेज गति से काम होगा। हम लोग गांव स्तर पे अभी हम लोगों की ग्राम पंचायत कमेटियां भी बननी है। ग्राम पंचायत कमेटी प्रमुख रूप से हमारी AICC, मतलब दिल्ली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ज्वाइंट रहेगी। तो जो भी समस्याएं होंगी हमारी दिल्ली तक पहुंचेंगी और वहां पर सदन में भी लोगों की समस्याओं को उठाया जाए। अच्छा, SIR के बारे में आप क्या कहेंगे? SIR प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं वोट काटने का और विपक्ष के वोट काटने का एक सीधा साधा वो है, एक एजेंडा है सत्ता पार्टी का। चुनाव आयोग को हाथ में लेके हम लोगों के लिए कई जगह से फोन आए कि हमारा नाम काट दिया। तो अभी एक महीने का हम लोगों को दावा आपत्ति का टाइम मिला है, तो इसमें हम लोग दावा भी करेंगे कि ये जो नाम कटे हैं
इनको जोड़ा जाए। अच्छा, ऐसे कैसे कह सकते हैं आपके जो वोट मतलब काटे हैं कि आपके ही वोट काटे हैं? हाँ भाई, सबसे ज्यादा हमारे SC ST आदिवासी इन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। उनके पास ज्यादातर लोगों के पास अशिक्षित हैं, कम कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास 2003 की कोई प्रपत्र नहीं है या 2003 की कोई जानकारी भी नहीं है, वो जुटा पाने में सक्षम नहीं है। तो हम लोग भी, हमारे BLO जो BLO 2 हैं, हर गांव में नियुक्त हैं, वो उनकी जाके मदद भी कर रहे हैं, और जो कुछ नाम रह गए हैं तो उनकी मदद करके उनका नाम जुड़वा रहे हैं जी। अब आगे आपका क्या रहने वाला है? चुनाव जब आएंगे या तो उसके लिए क्या प्रक्रिया आपके यहाँ अपनाई जा रही है? चुनाव में हम लोग गांव स्तर तक पहले कांग्रेस को मजबूत करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, उनको सक्रिय करेंगे। अभी ये बात निश्चित है कि कुछ समय से 20 साल से 22 साल से हमारी सरकार नहीं है, तो कार्यकर्ता थोड़ा निष्क्रिय भी हुआ है। तो कार्यकर्ता को सक्रिय करना हमारा दायित्व है, और कार्यकर्ता को सक्रिय करके हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। निवाड़ी जिले में दोनों विधानसभा से कांग्रेस का विधायक। अच्छा, निवाड़ी में ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं मतलब कमजोर हुई है? नहीं, कहीं कमजोर नहीं है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने 38,000 वोट आए कांग्रेस के, और आपका कहना है कि तुरंत मतलब 15 दिन पहले ही टिकट दिया, तो निश्चित रूप से जब 15 दिन पहले टिकट दिया वो 38,000 वोट आए। उसके वोट तो आए थे 55-60 हजार, लेकिन वोट कहीं ना कहीं EVM या किसी माध्यम से चुनाव आयोग से मिलीभगत से वोट काटे गए, क्योंकि जो जीता है भाजपा का विधायक, उसको खुद पता नहीं था कि मैं जीत रहा हूं, उसको खुद पता नहीं था कि मैं जीत रहा हूं, और तब भी वो जीत गया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की आशंका तो लगती है। तो आप लोग तो वहां मौजूद थे जब वहां EVM रखी हुई थी? नहीं, EVM रखने से कोई, वो सिस्टम तो अलग ही है उनका। आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मतलब कैसे मतलब चुनाव में गड़बड़ी होती है? थोड़ा सा चुनाव में लोग भी तो जानो इस चीज। चुनाव में गड़बड़ी ऐसे होती है कि जो इनके डबल वोट, अधिकांशतः अभी वोट डबल वोट काटे गए। हर बूथ पे इनके करीब 50-100 वोट डबल होते थे। तो वो वोट एक कोई कंपनी है, सुनने में ऐसा आता है, कोई कंपनी है वो ठेका लेती है कि वो उसका डाटा का उपयोग करके और वो EVM में वोट फिक्स कर देती कि हर बूथ पे 100 वोट या 50-70 वोट फिक्स कर दिए, तो एक विधानसभा में कम से कम 15 से 20 हजार वोट का अंतर आ जाता। जब ये हमारी जानकारी है कि जब वोटिंग होती है, EVM सील होती है जी बूथ पर, तब पर्ची दी जाती है कितने वोट पड़े हैं जी, तो वो तो डाटा आप बाद में भी मिलान किए होंगे ना? ऐसा निवाड़ी में आया है कहीं से वोट ज्यादा? नहीं, निवाड़ी में अभी पिछली बार जो 2023 में इलेक्शन हुआ MLA का, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि पूरी रात एक दिन लाइट गायब रही, और हम लोगों ने कलेक्टर को मैसेज भी किया। तो इस लाइट जाने का क्या मतलब स्ट्रांग रूम में अगर लाइट जा रही है, बाहर से कोई वायर डाला जाता है, एक BSNL का वायर डाला गया था उस समय, हम लोगों ने उसकी भी शिकायत की थी। तो ये क्या है, मतलब उसमें क्यों वो छेड़खानी की हो रही है? और बैटरी जब हम लोग खोलते हैं, मैं भी वहां पे जब मतगणना के समय पे मैं भी एजेंट था, तो मैंने देखा कि जो मतलब 99% बैटरी आपकी निकल रही है, पूरा दिन भर चलने के बाद 99% बैटरी कैसे हो जाएगी? हो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रहा है। आपकी नजर में गड़बड़ हो? बिल्कुल। अच्छा, निवाड़ी विधायक लोग कितना पसंद करते हैं जो वर्तमान में है अभी? निवाड़ी विधायक को तो जनता से पूछो, आज गांव क्षेत्र में जाओ तो गाली देते हैं, गाली देती है जनता, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो। कैसे जाते हैं जवाब? ये सीधा कारण मैंने बताया कि वो खुद सोच रहे थे कि मैं हार रहा हूं। उनने लोग माला पहनाने गए, उन्होंने माला नहीं, बोले तुमने वोट ही नहीं दिया हमें, मैं तो हार रहा हूँ चुनाव। ये बाजार में हमारे व्यापारी कुछ बंधु MLA के पास गए, उन्होंने माला पहनानी चाहिए, तो बोले तुमने तो जीतने के बाद, उस शख्स का ये कहना था कि आपने हमें वोट नहीं दिए, मतलब वोट नहीं दिए फिर भी आप जीत गए। तो ये घमंड, मतलब जनता ने वोट नहीं दिया लेकिन फिर भी जीत गए। लाडली बताए जाते हैं, मतलब क्षेत्र के निवाड़ी विधानसभा लाडली विधायक हैं, और लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी, लोग मतलब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमें तो नहीं लगता है ऐसा कि पसंद करते हो, और जनता तो पसंद नहीं करती। बिल्कुल जी। और कुछ मतलब ऐसे अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से मेरा क्षेत्र की जनता से और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग
जागरूक हों। अगर लोकतंत्र, ये भाजपा और आरएसएस मिलकर लोकतंत्र को खत्म करके संविधान खत्म करना चाहती है, इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप सभी का सहयोग चाहिए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी और आप लोगों की लड़ाई, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, हमेशा लड़ाई में आगे रहेगी। जी, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वर्तमान में राजेश यादव जी, उनसे हमने चर्चाएं की। हो सकता है कुछ सवाल ऐसे भी हो जो छूट गए हो, जो हमने ना पूछ पाया हो, फिर अगली बार मुलाकात होगी इसके बाद। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बताइएगा कौन से वो सवाल हैं जो हमें इनसे और पूछना चाहिए, जिस पर इनसे बात करनी चाहिए। जो भी सवाल हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।